अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। एंड एज यू गाइस नो, हमारा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो गया है, तो हम थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। मेजॉरिटी जो है वो डेटा मॉडलिंग के टॉपिक पे थी, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। डेटा मॉडलिंग क्या है, एंटिटी और डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप। एंटिटी से आप सब वाकिफ होंगे, क्या है एंटिटी? वो ऑब्जेक्ट है जिसका रियल वर्ल्ड में कोई ना कोई रोल है, जो कि कुछ ना कुछ किसी भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, अब डिफरेंट एंटिटीज जो कि मिल के कोई एक सिस्टम क्रिएट कर रही हैं, कोई एक प्रोसेस क्रिएट कर रही हैं, वो कोई ना कोई रिलेशनशिप क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, अब हर एंटिटी की एक खास खूबी होती है जो कि उसको मिलियंस और बिलियंस में यूनिक बनाती है। दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ दैट एंटिटी। ठीक है, इसके अलावा रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप को आप कार्डिनलिटी भी कहते हो। कार्डिनलिटी क्या है? वन या मैनी की फॉर्म में हो सकती है। ओके, इसका मतलब है एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ कम से कम वन का रिलेशन हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा मैनी मैनी का रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, वन टू वन, वन टू मैनी टू मैनी और नॉन और रिकर्सिव टाइप रिलेशनशिप्स होते हैं। इनको आप इस तरह से शो करते हैं। वन है तो आप उसको एक सीधी लाइन से शो करेंगे, मैनी है तो आप उसको क्रॉस फुट से शो करेंगे। एंटिटी ये था कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी के जैसा ही एक टॉपिक है मोडालिटी। कार्डिनलिटी बताती है मैक्सिमम किस तरह का कनेक्शन हो सकता है। कम से कम एक होना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे हो सकते हैं। एक चेयर और पर्सन है तो एक चेयर पर एक पर्सन बैठेगा, दैट इज अ वन टू वन रिलेशनशिप। ठीक है, अगर दो चेयर्स हैं तो उनके ऊपर दो लोग बैठ सकते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर एक स्कूल है उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट आ सकते हैं तो आप क्या कहोगे? वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो आप इनको डिफरेंट इन लाइंस से शो करेंगे। मोडालिटी बताती है कम से कम कितना होगा। ठीक है, कम से कम क्या हो सकता है? जीरो, एक भी, एक चेयर खाली पड़ी है उसके ऊपर कोई भी नहीं बैठा हुआ, तो ये नॉन लेबल कंडीशन है। इसमें क्या होगा कि जीरो भी हो सकता है, हमारा रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ज्यादा से ज्यादा आप कम कह दो, कम से कम एक ना एक तो होना जरूरी ही है। हम ये जो एंटिटी है इसका दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप ये नहीं है कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट नॉन लेबल आ जाएगा केस। ठीक है, एक कार्ड होल्डर है तो कम से कम उसके पास एक क्रेडिट कार्ड तो होना जरूरी है। कार्ड ही नहीं है तो वो कार्ड होल्डर किस तरह है? इसी तरह अगर कोई टीचर है, वो जब तक किसी को पढ़ाएगी नहीं उसको आप टीचर कह ही नहीं सकते हो। टीचर स्टूडेंट से ही है। ठीक है, तो यहाँ पर वन का रिलेशनशिप आ जाएगा, नॉट नॉन लेबल का आ जाएगा। मोडालिटी एट लीस्ट नंबर ऑफ कनेक्शंस शो करती है। इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह लेंगे, मोडालिटी को आप हमेशा रिलेशनशिप में इनवर्ड लिखते हैं, जबकि कार्डिनलिटी को आप आउटवर्ड बाहर की साइड पे लिखते हैं। इस कंडीशन में देखें, ना लेबल में मोडालिटी जीरो से शो हो रही है, जबकि ये जो वन है ये रिलेशनशिप बता रहा है, कार्डिनलिटी बता रहा है। ठीक है, नॉट ना लेबल में क्या है? कम से कम एक तो होना जरूरी ही है। यही चीज आप मैनी के साथ भी अप्लाई करते हैं। कार्डिनलिटी और मोडालिटी मिलकर हमें चार तरह के कॉम्बिनेशन देती है। जीरो और वन पहला है, यही इसका मतलब है कम से कम एक भी ना रिलेशनशिप हो। चेयर खाली भी रह सकती है, ज्यादा से ज्यादा एक हो, एक ही पर्सन बैठ सकता है, ज्यादा नहीं बैठ सकते। जीरो और मैनी का मतलब है खाली भी हो सकती है और बहुत सारे लोग भी इसको फिल कर सकते हैं, बहुत सारी एंटिटीज भी इसको फिल कर सकती हैं। ओनली वन का मतलब है इससे ज्यादा ना ये खाली हो सकता है, ना इसको ज्यादा इसमें इक्विप कर सकते हैं, वन का रिलेशनशिप होगा। एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे पॉसिबल है। ये फोर तरह के कॉम्बिनेशन है जो कि कार्डिनलिटी और मोडालिटी मिल के बना रही है। किसके लिए? दो एंटिटीज के लिए। बाई डायरेक्शनल का मतलब है ये अभी आप देख रहे हो कि ये वन साइड पे बने हुए, दो एंटिटीज के लिए दो साइड्स पे भी रिलेशनशिप बन सकते हैं। आप शेप से वाकिफ होंगे कि एंटिटी को हमेशा आप एक रेक्टेंगल से शो करते हैं, जबकि रिलेशनशिप को डायमंड शेप से शो करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स। एक कार्ड होल्डर के पास कार्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसमें मोडालिटी जीरो है, रिलेशनशिप वन है। एक हो सकता है या नहीं हो सकता। एक कार्ड होल्डर के पास एक कार्ड होना लाजमी है, तो मोडालिटी भी वन है, रिलेशनशिप भी वन है। एक कार्ड होल्डर के पास कम से कम कार्ड हो भी, बहुत सारे कार्ड्स हो सकते हैं या एक भी कार्ड नहीं होगा, तो जीरो मोडालिटी है। और मैनी का यानी ये जो क्रॉस सिंबल क्रॉस फुट है, इसका मतलब है बहुत सारे कार्ड्स हो सकते हैं। कार्ड होल्डर के पास एक भी कार्ड नहीं होगा या फिर बहुत सारे कार्ड होंगे। ठीक है, कार्ड होल्डर के पास कम से कम एक कार्ड होगा
या फिर बहुत सारे कार्ड्स होंगे तो एटलीस्ट 1 का रिलेशनशिप आ जाएगा। आपकी बुक पे एग्जाम्पल है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट हियर। इसको समझने के लिए आप कोई एक रिलेशनशिप को पहले पकड़े। हम पकड़ते हैं मैन्युफैक्चरर का। सबसे पहले आप देखो मैन्युफैक्चरर के टोटल कितने रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। एक बन रहा है लाइसेंसेस, एक बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स, एक बन रहा है बिल्ड्स। लेट्स अंडरस्टैंड बिल्ड्स। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, कार बनाता है। ये बाई डायरेक्शनल है तो दोनों साइड्स पे रिलेशनशिप्स बने हुए हैं। हम पहले लेफ्ट टू राइट देखते हैं। मैन्युफैक्चरर कम से कम एक कार बनाएगा ही बनाएगा, तो मोडालिटी भी 1 है, रिलेशनशिप भी 1 है। आई एम सॉरी, मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स कार्स, 1 और मैनी का रिलेशनशिप है। लाइक 1 मोडालिटी है, मैनी कार्डिनलिटी है। कम से कम एक कार, ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी कार्स। अगर हम राइट टू लेफ्ट देखें, कार इज बिल्ट बाय मैन्युफैक्चरर, तो कम से कम एक मैन्युफैक्चरर होना जरूरी है और एक ही ज्यादा से ज्यादा है। लाइक मैन्युफैक्चरर होगा तो कार बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट का रिलेशन था। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, लाइक मैन्युफैक्चरर एक कार बनाएगा या बहुत सारी कार्स बनाएगा, तो ये लेफ्ट टू राइट का रिलेशनशिप है। इसी तरह आपने ये सब रिलेशनशिप्स अंडरस्टैंड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास डेटाबेस डिजाइन का टॉपिक। जब आपने डेटाबेस डिजाइन करना है तो क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप प्लान करोगे। लाइक अगर हमने कॉलेज डेटाबेस बनाना है तो सबसे पहले तो आपने प्लान किया कि डेटाबेस बनाना किसका है। फिर आप करोगे एनालिसिस, इसके लिए मुझे क्या क्या जरूरी होगी। आप डिफरेंट रिलेशनशिप्स क्रिएट करोगे और डिफरेंट एंटिटीज ढूंढोगे। टीचिंग स्टाफ आ जाता है, नॉन टीचिंग स्टाफ आ जाता है, स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिपार्टमेंटल वाइज आप डिटेल में जा सकते हो। टीचर्स हो सकती हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह रिलेशनशिप्स क्रिएट करोगे। ये है एनालिसिस फेज। एनालिसिस के बाद आप डिजाइन फेज पे आओगे। डिजाइन में आपके पास 2 प्रोसेसेस होते हैं, लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिक में आप क्या क्रिएट करोगे, एंटिटीज और रिलेशनशिप आपने क्रिएट किया। आप एक स्ट्रक्चर आप मेंटली लाइक कॉन्सेप्चुअल एक स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान किस तरह के रिलेशनशिप होगा। ठीक है, उसके बाद आप एक फिजिकल डेटाबेस बनाएंगे। फिजिकल का मतलब क्या है कि आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो। जैसे आर्किटेक्चरर है, वो पहले एक डिजाइन मॉडल क्रिएट करता है कंप्यूटर पे और उसको बाद इंप्लीमेंट करता है। तो जब आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लोगे, डिजाइन प्रोसेस से, कंसेप्चुअल प्रोसेस से निकल आओगे, फिर आप उसको फिजिकल में लाओगे, इंप्लीमेंट करोगे कोई लैंग्वेज यूज करते हुए, और फिर आप डेटाबेस रिपोजिटरी लाइक डिफरेंट वेयर हाउसेस क्रिएट करते हो जिनके अंदर आप डाटा रखोगे। अब आप जब डिजाइन फेज पे हो, लाइक लॉजिकल और फिजिकल का जो है, इनके फर्दर इंटरनल स्टेप्स हैं। जब आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना रहे हो तो कॉन्सेप्चुअल यानी लॉजिकल में आपके पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हो, कितनी टाइप्स की एंटिटीज हैं, फिर उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप्स हैं वो बनाते हो। फिर आप रिलेशनशिप्स को मर्ज करते हो, जो 2 तरह के रिलेशनशिप हैं उनको आप एक कर देते हो और नॉर्मलाइज करते हो। लाइक रिडंडेंसी जो आ रही है वो आपने रिमूव करनी है। 2 तरह का को आप कहते हो रिडंडेंसी, यानी कॉपिंग है, रेपिटेटिव डाटा रिपीट हुआ है, उसको आप खत्म करोगे। और उसके बाद आप नॉर्मलाइज करोगे, एरर्स रिमूव करोगे, एनॉमलीज रिमूव करोगे। दोनों का मतलब होता है गलतियां निकालोगे। ठीक हो गया। देन आपके पास आता है फिजिकल। फिजिकल में आप क्या करते हो, इसके पास आपके पास इस स्टेप में आपके पास 3 तरह की इनपुट्स आती हैं। लॉजिकल का जो आपने सारा काम किया होता है वो आता है। फिर यूजर को जो आपने दिखाया, लाइक जो आपका क्लाइंट है उसने कोई इंस्ट्रक्शंस दी है वो आती हैं। और डिफरेंट डीबी की डेटाबेस की जो, यानी जो लैंग्वेज को यूज करते हुए या जो सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप डेटाबेस बना रहे हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। लाइक जो चीज आपको यूज ही नहीं करनी आती वो आप किस तरह उसके अंदर कुछ बनाओगे, तो उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, उसकी स्पेसिफिक नेचर आपके सामने आएगी। ठीक है, इनको यूज करते हुए आप फिजिकल डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस में आते हैं। इसमें आप देखोगे डेटाबेस का वॉल्यूम क्या, डाटा का वॉल्यूम कितना है। लाइक बहुत सारा डाटा होगा तो आप किसी छोटे सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप नहीं डेवलप कर सकते हो। तो डाटा का साइज देखोगे,
वॉल्यूम देखोगे, उसके हिसाब से आप कोई टूल चूज करोगे। फिर आप देखोगे डाटा को रखना किस तरह है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, एक होती है सेंट्रलाइज्ड, सारा कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। एक होता है सब कुछ डिफरेंट जगहों पे पड़ा हुआ है, वो पार्टीशन फॉर्म होती है। फिर होती है रेप्लिकेटेड, उसकी कॉपीज हैं और वो डिफरेंट जगहों पर पड़ी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हाइब्रिड। हाइब्रिड में आपके पास दोनों अप्रोचेस होती हैं, डिफरेंट जगहों पर भी होता है और सेम जगह पर भी होता है। इनको आप कहते हैं क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स यानी पार्ट्स, ठीक है। नॉन क्रिटिकल का मतलब है डाटा सिर्फ एक साइट पर है, और क्रिटिकल का मतलब है मल्टीपल साइट्स पे है। फिर आप फाइल को ऑर्गेनाइज करते हो। अब ऑर्गेनाइज क्यों किया जाता है? ताकि दोबारा आपको हासिल करने में आसानी रहे, फास्ट रिट्रीवल हो, वापस निकालना आसान हो, प्रोसेस करना आसान हो, स्टोर करना आसान हो, प्रोटेक्ट करना आसान हो, और दोबारा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत कम से कम फील हो। आप ग्रो कर सको। लाइक जब आप एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगाए जाएंगे, आप बाकी प्रोसेसेस को भूल जाएंगे। तो जब आपके पास प्रोसेस्ड हुआ हुआ डाटा होगा तो बाकी काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और आप सिक्योर कर सकते हो इसी फॉर्म में डाटा को। इंडेक्सेस का मतलब है की लगा दी जाए ताकि एक्सेस करना आसान हो। इसके लिए आपने डिफरेंट कीज पहले से देख ली हुई है। और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का मतलब है ऐसी की सेट कर दी जाए ताकि डाटा के अंदर डाटा को सिक्योर भी रहे, रिलायबल भी रहे, यूज यानी आप कर सको, डिपेंडेबल हो, ठीक है। इसके बाद आप आते हो इम्प्लीमेंटेशन फेज पे। जब आप फिजिकल कॉन्सेप्चुअल या डिजाइन प्रोसेस से निकले, आपने फिजिकल भी देख लिया, लॉजिकल भी देख लिया, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, फिर आपको बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। लाइक आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए, आपने बस खाना पकाना है, तो इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी टूल यूज करेंगे, रेलिवेंट टूल यूज करेंगे, और लैंग्वेज यूज करते हुए एसक्यूएल आप इसको डेवलप कर लोगे, ठीक है। आपका चैप्टर एंड हुआ। कोई भी क्यूरी आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।